हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि इफ़ एल्स के कॉम्बिनेशंस के साथ में कैसे वर्क करते हैं। प्लस और उनके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करे थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको एज अ टास्क भी दिए थे। आई होप सभी ने कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए लेक्चर्स में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ। पहले समझते हैं कि नेस्टेड इफ की ज़रूरत क्यों पड़ी। इफ़ अगर मेरे पास एक कंडीशन आती है, कंडीशन क्या बोलती है कि मुझे वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है। क्या करना है? मुझे वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी मतलब कि अगर कोई पर्सन जो आ रहा है पी, उसकी जो एज है वो 18 से बड़ी है, देन सिर्फ वो एलिजिबल है वोटिंग करने के लिए। बट अगर कोई पर्सन आ रहा है जिसकी कोई एज आ रही है वो 70 या फिर 80 आ रहा है, तो वो एलिजिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कहने वाला हूँ कि कोई पर्सन की एज 18 से बड़ी होनी चाहिए बट लेस देन होना चाहिए 60। मैंने एक क्राइटेरिया दिया कि कोई पर्सन अगर आ रहा है तो उसकी एज 18 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। बट एटमोस्ट जो एज होगी ना उसकी वो 60 होनी चाहिए। कितनी होगी? 60 होनी चाहिए। अब अगर इस केस में बात करूं तो क्या इफ एल्स वर्क कर पाएगा सर? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इफ एल्स करता है सिर्फ सिंगल कंडीशन पे वर्क, कि अगर आप ऐसी कंडीशन चलाओगे तो आप इफ चूज कर लो, बट अगर वो गलत हो जाती है तो आप एल्स को चूज कर लेना। बट हमने क्या बोला कि अगर कंडीशन में कोई पर्सन आ रहा है तो वो 18 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 60 से छोटा भी होना चाहिए। सेम टाइम पे हमको दो दो कंडीशंस को चेक करना है। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड होंगी तभी हम जाके क्या कर सकते हैं, वोटिंग एलिजिबिलिटी वाले प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। बट इफ एल्स के केस में तो नहीं बन पाएगा, या तो मैं 18 चेक कर लूँ या फिर मैं 60 चेक कर लूँ। इसीलिए ये फेल हो जाता है। अब समझते हैं, ज़रूरत तो हो गई। बट होता क्या है? नेस्टेड का मतलब समझते हैं पहले। क्या समझते हैं? नेस्टेड पर्टिकुलर टर्म का मतलब समझते हैं कि क्या होती है। नेस्टेड का मतलब होता है लेयर्स के फॉर्म में डेटा होना। क्या होना? ये एक लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है। तो जब तक ये वाली लेयर पता नहीं चलेगी तब तक इस लेयर तक नहीं पहुंच सकते ना। तो पहले इस लेयर को पार करेंगे, देन इस लेयर को पार करेंगे। इसको कहा जाता है नेस्टेड। अब अगर इसी के साथ नेस्टेड इफ लगा दें तो इफ का मतलब क्या होता है सर? एक कंडीशन। बट अगर नेस्टेड लग गया तो क्या होगा? इफ के अंदर इफ एक और कंडीशन। तो ये कंडीशन आई सर, इसके साथ एक और इफ की कंडीशन साथ में वर्क करेगी जो कि एक और आएगी। ठीक है। ये बॉडी इसके पास रही और इसकी बॉडी क्लोज होगी यहाँ पे। अब फिर से लिखते एक बार और समझते हैं, अच्छे से लिखते हैं प्रॉपर। क्या होता है? सबसे पहले इफ समझते हैं। ये हमारे पास इफ है, कंडीशन है यहाँ पे मेरे पास एक, कंडीशन नंबर 1। ठीक है। इसके अंदर जैसे ही मैं पार करूंगा, इफ अगर कंडीशन नंबर 1 रही ट्रू, मतलब अगर 18 से बड़ा रहा, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? कंडीशन नंबर 2 भी दूंगा। कंडीशन नंबर 2 क्या दे रहा हूँ मैं सैंपल के लिए? कि कंडीशन नंबर 2 दे रहा हूँ कि जो पर्सन आ रहा है उसकी एज 60 से भी छोटी चेक करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा ही होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू जाएगी तो मैं यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि आप जो हो वो एलिजिबल हो। क्या हो? आप एलिजिबल हो। इस टाइप से नेस्टेड इफ वर्क करता है। और अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं इस वाले इफ के करस्पॉन्डिंग क्या करूंगा? इस वाले इफ के करस्पॉन्डिंग एक एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले कराऊंगा कि आप क्या हो सर? आप माइनर हो। क्या हो सर? आप माइनर हो, मतलब आप 18 से छोटे हो, आप एलिजिबल नहीं हो वोट देने के। इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनने वाला है। सीधा इंटेलिजेंट पे आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, और समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर इस प्रोग्राम को बना रहे हैं तो। ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए, यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? वोटिंग करा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एज नाम का वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पे, और एज में हम लोग पास कर देते हैं 19। क्या पास करते हैं सर? 19। इस सारी कैलकुलेशन को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। इस एल्स में यहाँ पे डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? पर्सन इज माइनर, ये डाल देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इस कंडीशन को रिमूव करके मैं क्या लिखूंगा? अगर एज जो है वो 18 से ऊपर रही, क्या हुई? अगर 18 से ऊपर रही तो मैं एक और कंडीशन चेक कराऊंगा कि जो एज है ना वो 60 से बड़ी भी नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने? इज लेस देन 60, मतलब 60 से छोटी ही होनी चाहिए जो भी एज आ रही। 18 से बड़ी बट 16 से छोटी। जब इस टाइप की कोई कंडीशन बनेगी तब मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर जो या फिर एज आ रही है वो क्या है? वोटिंग एलिजिबल है। एज इज वोटिंग वोटिंग एलिजिबल, वोटिंग एलिजिबल। इस टाइप से मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ। ठीक है। ये वर्किंग होती है नेस्टेड इफ की। आप थोड़ा सा फ्लो समझ लेते हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहता है फ्लो। ठीक है। क्या बोल रहा है फ्लो? कि आप सबसे पहले चेक करिए कि एज की वैल्यू जो है
वो 18 से बड़ी है या नहीं। अगर एज जो है वो 18 से बड़ा आता है तो आप इस वाले इफ को एग्जीक्यूट कराइए, देन इसकी बॉडी के अंदर आइए। और जैसे ही बॉडी के अंदर आएंगे आपको एक और कंडीशन मिल गई कि आप क्या करिए, एज को चेक करिए कि वो 60 से बड़ी तो नहीं है, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है जो सीनियर सिटीजन आ गया। तो उसको चेक करने के बाद आप क्या करिए, अगर ऐसा सही रहता है देन आप बोल सकते हैं कि एज इज वोटिंग एलिजिबल। अदरवाइज क्या बोलेंगे आप, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर 18 से ही क्या निकला, छोटा निकला कोई पर्सन, तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, पर्सन इज माइनर। सिंपली प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करके यहाँ पे चेक करते हैं कि एज इज वोटिंग एलिजिबल। आई होप ये वाला प्रोग्राम सभी को समझ में आया होगा, सभी नोट करें। और इससे भी सिंपल प्रोग्राम से एक बार और समझते हैं कैसे वर्किंग हो रही है। क्या करना है, चेक लार्जेस्ट चेक करेंगे हम बिटवीन थ्री नंबर्स। क्या चेक करेंगे, बिटवीन थ्री नंबर्स। चलिए नया क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे, बिटवीन थ्री नंबर्स क्या, लेकिन यूजिंग किसका करने वाले हैं, नेस्टेड इफ का। यूजिंग किसका करेंगे, नेस्टेड इफ का यूज करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को। चलिए अब यहाँ पे मुझे पहले तो तीन नंबर लेने पड़ेंगे। एक ए ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 10 रहेगी, एक बी ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 20 रहेगी, और एक और सी ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 30 रहेगी। सिंपल रखते हैं, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं। ठीक है, इस एल्स को यहाँ से अभी के लिए रिमूव करते हैं। और पहली कंडीशन क्या देने वाला हूँ मैं यहाँ पे, ए इज ग्रेटर देन बी। मैंने पहला कंडीशन दिया ए इज ग्रेटर देन बी, और मैंने दूसरा कंडीशन दिया ए इज ग्रेटर देन सी। अब पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, देन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। देन मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज लार्जेस्ट, ए इज लार्जेस्ट। चलिए ये मैंने लिखा, क्या करा मैंने, ये मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए सभी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। ये मैंने इसकी बॉडी बना दी यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है और कैसे ये वर्किंग होती है। देखिए मेरे पास तीन नंबर है ए बी सी। क्या है मेरे पास, तीन नंबर है ए बी और सी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहली बार में ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी ही चाहिए। क्या बोला मैंने, पहली बार में जो ए आ रहा है उसकी वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। अगर ए से बी बड़ी है, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो मैं कह सकता हूँ कि आप नीचे वाले स्टेज पे पहुंच चुके हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स में चेक कर रहे हैं, तो जो भी नंबर आएगा वो सब में बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक से चेक कर लिया, जैसे ए की वैल्यू बी से चेक करी, तो अब अगर ए जो बी से बड़ा निकला ना ए, तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि ए बड़ा है। ए को सी से भी चेक करना पड़ेगा, क्या ए सच में बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सेकंड कंडीशन में ए को सी से चेक करा है कि 10 जो है क्या वो 30 से बड़ा है। अगर है तो ए इज लार्जेस्ट, अदरवाइज नहीं है या फिर यहीं से फॉल्स हो गई तो पूरे ही बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक ट्रू रहा, मतलब वो ए बी से तो बड़ा है बट सी से छोटा निकल गया। इसी टाइप से बाकियों के लिए भी क्या कंडीशन बनने वाली है, यही कंडीशन बनने वाली है। ये ए के लिए था, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी के लिए। क्या लिख रहा हूँ मैं, बी जो है ना वो ए से बड़ा होना चाहिए। क्या लिखा मैंने, बी जो है ना वो ए से बड़ा होना चाहिए। सेम टाइम पे अगर बी जो है वो सी से भी बड़ा निकलेगा तो मैं कह सकता हूँ कि बी इज लार्जेस्ट। क्या बोल सकता हूँ मैं, बी इज लार्जेस्ट। और एट द एंड मैं चेक करने वाला हूँ सी को ए के साथ, और सी को यहाँ पे चेक करने वाला हूँ सी को बी के साथ। चलिए ध्यान से समझेंगे सभी लोग। और अगर ऐसा रहता है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा सी इज लार्जेस्ट। अब प्रोग्राम को अच्छे से समझते हैं, ऊपर से फ्लो चलाते हुए आते हैं कैसे वर्किंग हो रही है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं, क्या ए इज ग्रेटर देन बी है। ए की वैल्यू 10 है, क्या 10 इज ग्रेटर देन 20 है, सर नहीं। तो ये क्या हो गया सर, फॉल्स कंडीशन हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करते हैं, अगर यही फॉल्स हो गई, ये पहला वाला, तो ये पूरा ही गेट नहीं खुलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये एक मेरे घर का मेन गेट है। क्या है, ये मेन गेट है, और ये मेरे रूम का गेट है। ठीक है, ये मेरे रूम का गेट है। चलिए इस टाइप से मैंने चीज़ें लिख दी कि ये मेरा मेन गेट है और ये मेरा रूम का गेट है। अगर आप मेन गेट तक पहुंच गए और वो खुल गया, तभी आप रूम के गेट तक पहुंच सकते हो। और अगर रूम का गेट भी खुल गया तभी आप मेरे घर को एक्सेस, मेरे रूम को एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप मेन गेट तो खोल लिया बट आपको रूम का गेट नहीं खोल पा रहे हो, तो क्या होगा, आपको वहीं से वापस लौटना पड़ेगा। बट अगर आपने मेन गेट ही नहीं खोल पाया तो क्या कर सकोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगी। ये मेरे पास मेन गेट आ रहा है घर का, ये मेरे पास मेन गेट आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास रूम का गेट आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास रूम का गेट आ रहा है। रूम दूसरे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेम यहाँ पे भी आ रहा है, ये मेरे पास मेन गेट है। चलिए देख लेते हैं, और ये मेरे पास रूम का गेट है। चलिए ध्यान से,
ये वाला हम लोग देख चुके थे ऑलरेडी। चलिए अब देखते हैं ये वाला। आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे बी की वैल्यू ए से। ठीक है, बी की वैल्यू ए से चेक करोगे यहाँ पे आप। एक सेकेंड, बी की वैल्यू ए से चेक करोगे, बी की वैल्यू 20 है। 20 इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन वॉज ट्रू, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू आई है तो क्या होगा, इस मेन गेट से एंट्री मिल गई है आपको रूम गेट में। अब आप रूम गेट चेक कर सकते हैं, मतलब 20 इज ग्रेटर देन 30। बट कंडीशन यहाँ हो गई है फॉल्स, क्योंकि 30 जो है वो बड़ा होता है 20 से, ना कि छोटा। ठीक है, इसीलिए ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो आपको रूम के गेट से ही वापस लौटना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट वाले पे। ये है, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, सी की वैल्यू 30 है और ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10 है। क्या 30 10 से बड़ा है? हाँ जी सर, बिल्कुल बड़ा है। अगर ऐसा है तो आप रूम के गेट तक पहुंच चुके हैं। अगर आप रूम के गेट तक पहुंच गए हैं तो आपको क्या करना है, 30 को 20 से भी कंपेयर करना है। क्या ऐसा है? हाँ, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि सी इज लार्जेस्ट। क्या बोल सकते हैं सर? सी इज लार्जेस्ट। बस इतना सा गेम है। इस तरह से पूरा नेस्टेड इफ काम करता है। जब आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस हो और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना कंपलसरी हो जाए, तो आपको नेस्टेड इफ यूज करना है, ना कि इफ एल्स या फिर नॉर्मल इफ। क्योंकि इफ एल्स सिर्फ सिंगल सिंगल कंडीशन देते हैं, बट नेस्टेड इफ क्या करता है, आपको मल्टीपल कंडीशंस देता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली बहुत सारी कंडीशंस को ट्रू करा सकते हैं। अब आपका टास्क है, क्या है आपका टास्क? आप लार्जेस्ट चेक करोगे, आप लार्जेस्ट चेक करोगे 4 नंबर में से यूजिंग दिस। ठीक है, 4 नंबर में से लार्जेस्ट चेक करोगे और स्मॉलेस्ट नंबर भी आप चेक करोगे। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आप चेक करोगे। कितनों में से? 4 नंबर में से ही आप स्मॉलेस्ट चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको पूरी चीज़ें समझनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मुझे आप चेकआउट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में है उसके अंदर लिंक है आपके पास प्लेलिस्ट की भी, प्लस टेलीग्राम इंस्टाग्राम सभी की। आप जाके सारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी कोडिंग गाइस, बाय बाय।